Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the polar and non-polar covalent bond. First of all, we see how do we decide the bond is polar and non-polar on the basis of electronegativisty. So just see what is electronegativisty. The ability of an atom to attract the shared pair of electron toward itself is called electronegativity. कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की वो खासियत है जिसकी बुनियाद पर वो शेयर्ड पेयर को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है उसे जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कहा जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी डिसाइड द बॉन्ड इज नॉन पोलर और पोलर। तो जस्ट सी व्हाट इज non-polar covalent bond. In non-polar covalent bond, the shared pair of two atoms is equally attracted by both atom. तो अगर नॉन पोलर में देखें तो शेयर्ड पेयर जो होता है वो इक्वली अट्रैक्ट होता है बाय बोथ एटम एंड बोथ एटम आर सिमिलर. It's mean if covalent bond is formed between two similar atoms and shared pair of electron is attracted by both atom equally, such type of bond is called non-polar covalent bond. कि ऐसा बॉन्ड है जिसमें शेयर्ड पेयर जो है उसको दोनों एटम जो है वो इक्वल अट्रैक्ट करते हैं और दोनों एटम सेम होते हैं. जिस तरह ये एक एच एटम है, दूसरा ये एच एटम है, तो ये शेयर्ड पेयर है जो इनके ब्रूनी शेल में मौजूद एक एक इलेक्ट्रॉन से बना है. तो इस शेयर्ड पेयर को दोनों इक्वली अट्रैक्ट करें तो उस बॉन्ड को जो है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. इन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम इज ऑलमोस्ट जीरो. क्योंकि इसमें एटम सिमिलर होते हैं तो इसका मतलब होता है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम ही होती है. जिस तरह हाइड्रोजन की यहाँ पे 2.2 है, इस हाइड्रोजन की भी 2.2 होगी, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो इक्वल जीरो के होगा. देयरफॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बोथ एटम इज सेम. तो इसका मतलब है चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन भी दोनों एटम पर सेम ही होगी. अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है उसके ब्रूनी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. तो सिमिलरली इस एटम के हाइड्रोजन के ब्रूनी शेल में भी 1 होगा. तो जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो देन दे फॉर्म शेयर्ड पेयर. अब ये शेयर्ड पेयर बन गया है. इस शेयर्ड पेयर को जितना ये एच अट्रैक्ट करेगा उतना ही ये एच अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम है. तो ये शेयर्ड पेयर इक्वली अट्रैक्ट होगा बिटवीन बोथ एटम. तो दैट्स वाई दिस बॉन्ड इज नोन एज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें शेयर्ड पेयर इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय बोथ एटम. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड को अगर हम देखें तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो दो डिसिमिलर एटम में बनता है. जिस तरह एक एटम ये आपके पास है हाइड्रोजन और दूसरा एटम जो है ये आपके पास क्लोरीन है. तो ये डिसिमिलर एटम है. तो ये शेयर्ड पेयर जो है ये क्लोरीन जो है वो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी. तो इसका मतलब है कि इन ए कोवलेंट बॉन्ड, इफ ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय दैट एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. यानी अब इसमें शेयर्ड पेयर इक्वली अट्रैक्ट नहीं होगा. उसकी वजह क्या है कि एक एटम जो है उसके अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज़्यादा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और दूसरा एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. तो शेयर्ड पेयर को वो एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी. जिस तरह इसमें जो है इसकी हाइड्रोजन की 2.2 है, क्लोरीन की 3.2 है. तो जिसकी वजह से ये क्लोरीन जो है ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा. और जब शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो जिसकी वजह से इस बॉन्ड को हम कहते हैं जिसमें डिसिमिलर एटम हो एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय
दैट एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जिस तरह यहाँ पे रस्सा जो है एक पहलवान जो है वो अपनी तरफ खींच सकता है क्योंकि उसकी खींचने की सलाहियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसमें देखें कि इफ़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बोथ एटम ऑफ चार्ज इज नॉट सेम। तो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन पोलर कोवलेंट बॉन्ड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बोथ द एटम इज नॉट सेम। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है, तो ये शेड पेयर को जब अपनी तरफ खींचेगा तो इट गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इन दिस वे दिस मॉलिक्यूल बिकम पोलर एंड शेड पेयर इज अट्रैक्टेड बाय दैट एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल एंड क्लोरीन हैज़ आल्सो 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। So when they shared one electron and form a shared pair, and this shared pair is attracted by chlorine because due to high electronegativity value 3.2 and hydrogen has 2.2 electronegativity value. So the difference between the electronegativity value of hydrogen and chlorine is 1. As the electronegativity of chlorine is more, it attracts the shared pair of electron toward itself in greater force, and the partial negative charge on chlorine and in turn the partial positive charge on hydrogen. तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है तो ये शेड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, खींचने की सलाहियत कम है। तो इस तरह ये शेड पेयर जो है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होगा। तो इस बॉन्ड को जो है हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। अगर वाटर में इसकी एग्जांपल देखें तो वाटर हैज़ अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज वाटर इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन and its electronegativity value is 3.4. So oxygen attract the shared pair of electron toward itself and get partial negative charge, and hydrogen get partial positive charge. So in this way water become a polar molecule and it form polar covalent bond. Based on difference of electronegativity, we can predict the types of bond. For predicting the types of bond, there is a formula which is known as delta En is equal to ENA minus ENB. अगर हम डिफरेंस की बुनियाद पर देखें तो इसको हम बॉन्ड को जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर डिफरेंस जो है वो 0.2 0.4 होगा तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, और अगर डिफरेंस जो है वो 0.14 टू 1.69 होगा तो बॉन्ड जो है पोलर या कोवलेंट होगा, और अगर डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 1.7 हो तो बॉन्ड जो है वो आयनिक होगा। सिंपली अगर हम देखें तो अगर डिफरेंस जो है वो 0 हो तो बॉन्ड नॉन पोलर होगा, और अगर डिफरेंस जो है वो 1.7 से कम होगा तो पोलर होगा या कोवलेंट होगा, और अगर डिफरेंस जो है 1.7 से ज़्यादा होगा तो आयनिक होगा। ये डिफरेंट जो एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू का चार्ट है, जिसकी बुनियाद पर हम बॉन्ड्स की टाइप जो है उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम चार्ट में देखें तो हाइड्रोजन है तो उनके दरमियान डिफरेंस जो है वो 0 का है तो ये नॉन पोलर होगा। क्लोरीन के दरमियान में डिफरेंस 0 का है तो ये भी नॉन पोलर कोवलेंट होगा। HBr और HCl में डिफरेंस जो है वो 1.7 से कम है तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होंगे, और सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में डिफरेंस जो है वो 1.7 से ज़्यादा है तो ये आयनिक बॉन्ड होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी डिसाइड और प्रिडिक्ट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड।